एक साल में ही कैसे पूरा कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा पागलपन है, लेकिन यदि मैं एक साल में सभी लक्ष्य को हासिल ना भी कर पाऊँ तो भी मैं अपने कॉम्पिटिटर से 10 गुना तेज और आगे ही रहता हूँ। दोस्तों, इसी माइंडसेट की वजह से ही एलोन मस्क आज दुनिया के नंबर 1 अमीर व्यक्ति हैं। इस कहानी को बताने का मेरा सबसे पहला मकसद है कि कई लोग जो सोचते हैं ना कि समय में हम तैयारी कैसे कर पाएंगे, या कहते हैं कंपटीशन बहुत है, ये उन्हीं लोगों के लिए। आज ही इतनी तैयारी कर लो कि आपके कॉम्पिटिटर अगले 5 दिनों तक ना कर पाए। आपका दोस्त एग्जाम के रिजल्ट तक ही सोचता है, आप अगले 10 साल के बारे में सोचो। आप अपने आप को किस लेवल में, किस पोजीशन में देखना चाहते हो, उसके बारे में सोचो। कुछ लोग मानते हैं कि पढ़ा हुआ याद रखना सबके लिए आसान नहीं रहता, लेकिन ये सच नहीं है। याद रखने की कैपेसिटी गॉड गिफ्टेड तो नहीं होती है, इसे कोई भी बढ़ा सकता है। जब स्टूडेंट को ये समझ में आता है कि समय बहुत कम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के नाम पर बुक में से सारी चीजें जैसा का तैसा रटने लगते हैं, और इस वजह से उन्हें समझ तो कुछ आता नहीं है और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जो भी पढ़ना है वो सोच समझ कर पढ़ना है। मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, यदि आप इन तरीकों से पढ़ोगे तो याद भी रहेगा और हमेशा टॉप भी करोगे। नंबर 1, मन को शांत रखें। अक्सर छात्र काफी सारा सिलेबस देखकर डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कहां से शुरुआत करें। इसका परिणाम यह होता है कि वो घबरा जाते हैं। मन को शांत रखने के फायदे ये हैं कि आप जो भी पढ़ते, लिखते, सुनते हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरह से बच जाता है। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी होती है। स्वामी विवेकानंद और अब्दुल कलाम का स्वभाव बिल्कुल शांत था। उनके महान होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण था। आपने कई स्टूडेंट को देखा होगा जो एग्जाम का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते, फिर भी उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेंशन लेने से नहीं बल्कि शांत रहकर करने से आता है। नंबर 2, जब भी पढ़ने बैठे हाथ में रखे पेंसिल। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो हाथ में पेंसिल लेकर ही बैठे। इसका फायदा ये होगा कि कोई खास टर्म या डेफिनेशन दिखने पर आप उसे अंडरलाइन कर सकेंगे। अंडरलाइन करने के पीछे साइंस है। पेंसिल से अंडरलाइन की हुई चीजों को हमारा दिमाग जल्दी याद कर लेता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे न केवल आपको जल्दी याद होगा बल्कि ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। कलम की ताकत बहुत होती है दोस्तों, इसे कमजोर न समझना। नंबर 3, पढ़ाई करने के दौरान ब्रेक लेते रहें। लगातार स्टडी करने से ब्रेन थक जाता है। लगातार पढ़ने से कई चीजें याद नहीं रह पाती है, इसलिए स्टडी के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे एकाग्रता बनी रहेगी और याद रखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इतना याद रखना कि ब्रेक में समय बर्बाद नहीं करना है, ब्रेक में दिमाग को तेज और धारदार बनाना है। तभी जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो तेज काम करेगा, जल्दी याद होगा। नंबर 4, रिवीजन जरूर करें। जब दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन को याद नहीं रहता था, तो आप तो उससे कम ही बुद्धिमान हो। आपको एक बार में ही याद कैसे रहेगा? इसलिए रिवीजन जरूरी है दोस्तों। रिवीजन करने से ये समझ में आ जाता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद है भी या फिर नहीं। रिवीजन करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला, जो पढ़ रहे हैं उसे बिना देखे लिखकर देखो। दूसरा, आईने के सामने जाकर खुद को देखकर दोहराओ। तीसरा, किसी फ्रेंड या रिश्तेदार के सामने क्वेश्चन के आंसर का जवाब दो। चौथा, हर पॉइंट को डिटेल में समझने के बाद सिर्फ हेडिंग को याद रखो। पूरा रटने या याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ समझने की जरूरत है। नंबर 5, मध्यम संगीत सुनकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। कई स्टूडेंट को मध्यम संगीत के साथ पढ़ने की आदत होती है, इससे ध्यान कहीं और नहीं जा पाता। पर संगीत हेडफोन लगाकर ही सुने, आपके शौक से किसी और को परेशानी ना हो। संगीत मोटिवेशनल होना चाहिए, जोशीला ना होकर समझ बढ़ाने वाला, आपका माइंड को रिलैक्स करने वाला होना चाहिए। नंबर 6, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाई करें। कई बार बड़े बड़े बिंदुओं को याद रखने के लिए छोटे छोटे और मजेदार ट्रिक अपनाए जाते हैं। इनसे वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है। जैसे इंद्रधनुष के रंगों को याद रखने के लिए वैज्ञानिक हप्पीनाला का यूज करते हैं। इसी तरह कई चीजों को शॉर्ट ट्रिक्स में याद किया जा सकता है और ये याद भी रह जाता है क्योंकि इसे आपने खुद बनाया होता है और सरल भी लगता है आपको। नंबर 7, विचार करें। रोज सोने से पहले अपने दिन भर में क्या पढ़ाई किया आपने, उस पर विचार करें और कल आपको क्या पढ़ना है इसकी योजना पहले ही बना ले, ताकि आपका मन अपने आप को अगले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार कर ले और उठते ही अपने काम पर लग जाए। नंबर 8, ये मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बहुत गलती करते हैं कि वो बड़े बड़े आंसर को, बड़े बड़े जवाब को एक बार में ही याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है।
बल्कि जो भी बड़े-बड़े जवाब, बड़े-बड़े आंसर हैं, उनको पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उस जवाब को 3 भागों में बाँटकर एक भाग अच्छे से याद कर लें, इससे बड़े जवाब आपको अच्छे से याद रह पाएँगे। डेली मेडिटेशन करें, अच्छा खाना खाते रहें, हल्का भोजन करें, इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को अच्छे से फॉलो करें। मेरा इतना बड़ा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा यदि आप इस वीडियो में कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते और हमें सपोर्ट नहीं करते। कम से कम इस वीडियो के नीचे एक कमेंट छोड़कर जाइए। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद।